मुझे ये बता दीजिए कि समटाइम्स कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो मुंह से स्मेल आ रही है वो इस वजह से नहीं है कि आपने दांत ब्रश नहीं किए हुए, या इस वजह से नहीं है कि आप सुबह उठे हैं तो मुंह आपका क्योंकि उस तरह से नहीं एक्टिव रहा तो इसलिए आ रही है। वो आपके स्टमक खराब होने की वजह से आ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने कि अक्सर लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है। सबसे पहला काम, हम ना ब्रश करते हैं सुबह के टाइम और साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। ब्रश करना चाहिए रात को, खाने ब्रश के बाद करके सोएं। खाना खा के ब्रश करके सोएं, पूरी रात आपके दांत साफ रहे, इससे बीमारियां नहीं पैदा होंगी, स्टमक खराब नहीं होगा। उसके बाद सुबह उठ के आप मिसवाक करें नमाज के टाइम पे, फिर नाश्ता करने के बाद आप थोड़ी देर बाद ब्रश या मिसवाक करके आप काम पे चले जाएं। इसमें आपका रात को भी दांत साफ रहे, सुबह से लेकर शाम तक भी साफ रहे। अब इसमें स्टमक खराब होता है जब आप इस तरह ब्रश नहीं करते। उसके लिए बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है। एक तो उसमें आप स्टमक का इलाज करेंगे। स्टमक के लिए क्या करेंगे, रोगने बादाम 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में मिला के और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर रात को ले लिया जाए, उससे स्टूल सही पास होगा, आपका स्टमक ठीक हो जाएगा। मैदे के लिए बड़ी सादा सी चीज है, इतनी जबरदस्त और इफेक्टिव है कि ऐसे अफराद जिनको भूख कम लगती है, भूख कम लगने की वजह से तबीयत सही नहीं रहती, नींद सही नहीं आती और वेट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि 3 काम। वैसे तो मोटापे के लिए बहुत नुस्खे है, लेकिन ये इसका फायदा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। उसमें क्या करें, आपने भूख भी बढ़ाना चाहते हैं, मुंह की बदबू भी खत्म करना चाहते हैं, उसमें आपने ये चीजें लेनी है। ये नमक आ गया। इसमें क्या करना है, पुदीना ले लें 50 ग्राम। ठीक है। ठीक है। अजवाइन ले लें 50 ग्राम। ये 50 ग्राम ही है। हाँ, ये तकरीबन इतनी बनेगी। ओके। ठीक है। उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम। ठीक है। 3 चीजें 50 ग्राम ले लें, इनका फाइन पाउडर कर लें। ये चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम। अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता तो उसमें आप ये काला नमक मिला लें तो इसका रिजल्ट डबल हो जाता है। सही। इसको आप 25 ग्राम मिला लें। ओके। फिर 3 चीजें आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। कह लें कि सारी बीमारियां मैदे से स्टार्ट होती हैं। जब आपका मैदा ठीक है, स्टमक ठीक है, तो आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी।